हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आए हैं एक्सरसाइज 5.2 लेकर, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना। तो ये सीबीएसई का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस बार। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन डैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है हम लोग उसमें कुछ गिवन दिए गए हैं, है ना। तो हमें क्या क्या गिवन दिए गए हैं आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ बताया गया है कि जो A है वो हमारा फर्स्ट टर्म होने वाला है, और जो D है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, और जो AN है वो हमारा लास्ट टर्म है, और जो N है ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा है ना, ये सिर्फ एक फार्मूला से बनेगा, वो फार्मूला है ये, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। सिर्फ यही फार्मूला से बनेगा, ये सारा सिर्फ एक फार्मूला से आपका सॉल्व होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें गिवन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर। तो हमें जो गिवन दिए गए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन डैट, है ना। गिवन हम लोग लिख कैसे करेंगे ताकि हमारा जो नंबर है वो अच्छा से स्टेप मार्किंग के हिसाब से मिले, है ना। तो हमें जो गिवन दिया गया वो वो क्या है, यहाँ पे पहला नंबर ये है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ 7, 3, 8 और AN हमारे पास नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7, है ना, और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3, और जो नंबर ऑफ टर्म है वो है हमारे पास 8, और AN हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटिंग करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था, है ना, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, है ना, यही फार्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, A है, हमारे पास AN लेना है, तो AN यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। A है हमारे पास 7 प्लस N है हमारे पास 8 माइनस 1 फार्मूला का, और जो D है हमारे पास 3 है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से। अब तो खाली पुटिंग करने का देरी था, अब तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो AN इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 21, है ना। तो AN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21 प्लस 7 28। इसका आंसर हो जाएगा 28। जो हमारा जो लास्ट टर्म है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे हो जाएगा 28, है ना। आ गया हमारा पहला आंसर। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन जो गिवन दिया गया हम लोग उसको उतार लेते हैं, है ना। वो देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन दिया गया है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्या दिया गया है, -18 है, डिफरेंस हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म 10 है, और जो AN है हमारे पास 0 है, मतलब लास्ट टर्म भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा जो पहला टर्म है यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन डैट, है ना, गिवन डैट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या क्या हम लोग गिवन दिया गया है, A, D, N और AN। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस चारों में गिवन उतारेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ क्या क्या गिवन है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है यहाँ पे, -18 है ना। हम लोग जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे लिखेंगे -18, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता, और जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो है हमारे पास 10, और जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास 0, है ना। चलिए अब हम लोग इसको इसी फार्मूला से सॉल्व करेंगे, यही इसी फार्मूला से, ठीक है। ये जो हमारा हमने आपको फार्मूला बताया, इसी फार्मूला से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसमें पुटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे AN पता है, हाँ AN है हमारे पास 0, ठीक है। हम लोग AN को यहाँ पे 0 बिठाएंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -18, प्लस नंबर ऑफ टर्म क्या है 10 -1, D हमें पता है तो नहीं पता है, तो इसको D को D ही रहने देंगे,
ठीक है। अब हम लोग इसी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 0 है, माइनस इधर जाकर प्लस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 9d, है ना, 9d हो जाएगा। ये तो कॉमन सा है, तो क्या करेंगे अब हम लोग 9 को इधर लेके आएंगे तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/9, तो 9 का टेबल में 2 बार में आता है तो d हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा जो इन दोनों का बीच का जो ये जो AP हमारे पास दिया हुआ है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, है ना, ये उसका आंसर आ गया। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 और करेंगे ये क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो गिवन है वो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे a निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी पुटिंग करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a प्लस n-1t, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग इसी में क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। तो चलिए पुटिंग करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो an है यहाँ पे क्या दिया गया है, -5 है ना, और हमारा जो फर्स्ट टाइम है वो नहीं पता, तो हम लोग a को a ही लिख देंगे, प्लस n है हमारे पास 18 -1 और जो d है हमारे पास -3, है ना, हो गया पुटिंग। अब हम लोग यहाँ से करेंगे सॉल्व। तो -5 है तो ये तो इधर जाएगा नहीं, तो चलिए इसको हम लोग अभी यही से ही रहने देते हैं। पहले हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 18 - 1 17 इंटू -3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -5 इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट लॉग, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 17 3 जा 51, ठीक है, 51 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस तो a माइनस 51। तो हमारा जो इसको अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल्स टू a, है ना, आगे हमारा। तब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, माइनस प्लस करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन बड़ा का लगता है, तो क्या होगा यहाँ पे 46 इक्वल्स टू a। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे कितना आ गया है 46। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ पुटिंग करेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म है वो कितना आया 46, है ना। हमारा जो पहला टर्म आ गया है ये है हमारा 46, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना ना भूलिए, ताकि हम लोग अच्छा कैमरा लेके अच्छे क्वालिटी में आपका वीडियो बना सकें, ठीक है। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बीच में दिक्कत होगा, ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गिवन डैट है, हम लोग यहाँ क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन डैट। हमारा जो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं खुद ही। तो 4 नंबर में क्या है, जो पहला टर्म है -18.9 है, फिर 2.5 है और n हमें नहीं पता, ठीक है। तो an मेरे पास 3.6 है, तो क्या है 18.9 2.5 3.6। तो हमारा जो पहला है -18.9, फिर कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना था 2.5। अब हमारे पास जो n है वो हमें नहीं पता है, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो कितना है 3.6, है ना। अब हम लोग सेम फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला हम लोग पुटिंग करते हैं। थोड़ा सा फ़ोन हिलेगा क्योंकि हमारा जो स्टैंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चलिए हम लोग पुटिंग करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 t, ठीक है, यही फार्मूला है। तो हम लोग इसमें पुटिंग करेंगे। तो हमारे पास an है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3.6, ठीक है, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है, हाँ है, -18.9 प्लस नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, तो n-1, तो हमारे पास d है वो कितना है 2.5 है ना। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n-1, n तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ठीक है। जब हम लोग इसको, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, क्या आता है। तो इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, देखते हैं, आपके तसल्ली के लिए मैं जोड़ देता हूँ, पता नहीं बोलेंगे कि फिर कैसे जोड़ दिया है, मुझे पता नहीं चला। तो 18.9 प्लस 3.6
है ना। 9 10 11 12 13 14 15 का 5 6 खाते में बचा 8 9 10 11 एक 12 का 2 एक खाते में बचा 1 2। तो हमारा जो ऐड करने पे आएगा वो कितना आएगा 22.5 और ये इंटू में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में यहाँ हो जाएगा 2.5 है ना। 2.5 इक्वल्स टू n-1। अगर हम एक के बाद पॉइंट है एक के बाद पॉइंट है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। अब हम लोग इसको काटेंगे 5 5 25 5 4 20 5 5 25 5 1 5 5 9 45। तो हमारे पास है n-1 इक्वल्स टू 9। तो n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास n-1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 9 + 1 तो इक्वल्स टू 10 है ना। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म आ गया। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं। तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे होगा वो होगा 10 है ना। ये हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ टर्म। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्या है देख लेते हैं। गिवन डेट क्या है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग गिवन डेट वैल्यूज़ है ना ADNAN है ना। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कितना दिया हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा 3.5 डिफरेंस है 0 फिर 105 है नंबर ऑफ टर्म। इसमें हम लोग क्या निकालना है AN निकालना मतलब लास्ट टर्म निकालना है ठीक है। तो हमें जो तीन गिवन दिए गए हैं हम लोग इसको फॉर्मूला में पुटिंग करके इसी फॉर्मूला में पुटिंग करके आंसर निकाल देंगे। तो चलिए पुटिंग करते हैं। ठीक है यही है ये हम लोगों ने यहाँ पे गिवन डेट यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग इसी को इसी फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे AN इक्वल्स टू A + n-1D ठीक है यही फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको इसी में पुटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो AN है वो नहीं पता है तो जैसा फर्स्ट नंबर पे हम लोग किए थे वही चीज़ इसमें बहुत इजी है। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे। तो पहला टर्म हमारे पास है 3.5 नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास 105 हम फार्मूला का -1 जो डिफरेंस है हमारे पास 0 है मतलब जो AP है वो सब सेम है ठीक है। डिफरेंस है ही नहीं बीच में तो सब सेम ही दिखाएगा। तो AN इक्वल्स टू 3.5 + 105 - 1 104 और यहाँ पे 0 है। तो 104 × 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो AN का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3.5। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म का वैल्यू। ये लास्ट टर्म बहुत आसान था ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना आया था 3.5 है ना 3.5 लास्ट टर्म। तो ये हमारा जो है आंसर ये है हमारा लास्ट टर्म। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सारा सॉल्व कर लिया यहाँ पे हम लोगों ने। तो अब हम लोगों को क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। बस आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँ ठीक है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें।